न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। मैं इस समय गाजीपुर में हूँ। हरकेश यादव की जो पार्थिव शरीर आ रही है, जो आज शहीद हो गए हैं जम्मू कश्मीर में। आप लोग बने रहिए, मैं इनसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ क्या हुआ। आइए इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी से मिल करके उसको सॉल्व करके उसकी पूरी जो है मुहैया को करवाते हैं। वैसे सेना तो बहुत तत्पर रहती है, फिर भी कुछ कारणवश कुछ कमियां हो जाती है, उसको हम लोग जो है फैमिली से परिवार से मिल करके उसको दुरुस्त करवाते हैं। अच्छा, हरकेश यादव की शहीद कैसे होते हैं? हर ऐसा है कि सेना के अंदर शहीद दो तीन प्रकार से हो जाते हैं लोग। एक तो देश की सरहद पर रहते हुए ड्यूटी देने के दौरान दुश्मनों से मुठभेड़ के दौरान हो जाता है, और आपसी इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ जैसे JNK वगैरह में और दिक्कत हो रही है अभी आतंकवादियों से, तो उनके मुठभेड़ में जो है शहीद हो जाते हैं जवान। और दूसरा नेक्स्ट इनकी जो है हरकेश यादव की अमर शहीद हरकेश यादव की जो शहीद हुए हैं, इसमें जो है हम लोग की क्या है, लड़ाई क्षेत्र में रहने के बाद जो है हम लोग नीचे रहते हैं, ड्यूटी लगती है, उसमें हम लोग का जो प्रशिक्षण चलता है, बीच बीच में प्रशिक्षण चलता है, जो कि वहाँ की एरिया बाटी होती है, एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया होता है। तो इनकी एरिया वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे बबीना में ट्रेनिंग इनकी बटालियन कर रही थी, और वहाँ से तकरीबन ट्रेनिंग समाप्त हो गई थी। अभी वहाँ से वापस अपने परमानेंट लोकेशन में आने वाले थे। उसी दौरान इनका रास्ते में ही जो है एक्सीडेंट हो गया सिविल गाड़ी से, जिसे उनको जो है मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पर जो है अंतिम सांस लिया हुआ काम करता है। हमारा शौर्य सैनिक संगठन है। ये जिला में जो शहीद हो जाते हैं, रिटायर होकर के आते हैं, जो फौजी हमसे नहीं जुड़े हैं, घर पर रिटायरमेंट हैं और एक्सपायर कर जाते हैं, तो उनको भी हम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हैं। और शहीद परिवार के लिए भी काम हमेशा कर रहे हैं। और इस क्या नाम है, हरकेश के हम भगवान से यही विनती करते हैं कि हरकेश की जहाँ भी आत्मा हो, भगवान उसको शांति दें और परिवार को दुख सहने की क्षमता दें। उमा शंकर सिंह यादव, शौर्य सैनिक संगठन प्रदेश सचिव, ग्राम नेसारा नंदगंज से का रहने वाला हूं। कल शाम को हमें हमारे संगठन में मैसेज आया कि हरकेश यादव शहीद हुए हैं, तो हमारा पूरा संगठन और हमारे जिला गाजीपुर के जो हमारे जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी साहब हैं, हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और इनके अंतिम दर्शन का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर आएगी, उनका अंतिम दर्शन करेंगे और हम लोग शमशान घाट तक इनके साथ जाएंगे और अंतिम विदाई वहाँ तक हम लोग देने का काम करेंगे। क्या क्या इनको सुविधा मुहैया कराई जा रही है सरकार की तरफ से? जो केंद्र सरकार की तरफ से इनको मुहैया जो भी इनके परिवार को पैसे वगैरह हैं इनको मिलेंगे। बाकी जो राज्य सरकार भी इनको पैसे इनके परिवार को देंगे, प्लस जो हमारा जिला सैनिक बोर्ड है, ये लोग भी इनके पूरे परिवार के लिए जो भी सुविधाएं हैं पूरी सुविधा देने के लिए तत्पर रहेंगी। हमारे यहाँ पे जो CO साहब साथ में आए हुए हैं, हर सुविधा इनको दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सुविधा दिलाने में कहीं दिक्कत समस्या आएगी तो हमारा शौर्य सैनिक संगठन इनके परिवार में, इनके घर पर मिलकर उस समस्या को दूर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और सैनिक संगठन गाजीपुर मंडल प्रभारी, आज बहुत ही दुख की बात है कि हमारे बीच एक हमारा सैनिक जो कि इस दुनिया को छोड़ के चला गया, हरकेश यादव। हमें कल जैसे ये सूचना मिली, हम सब की आंखें बहुत ही नम हुई, और इस गमगीन मौसम बनने के बाद भी हम इनके परिवार वालों को साहस दिलाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि कोई बात नहीं, हरकेश यादव चले गए लेकिन हम सब आपके साथ में हैं। हमारा शौर्य सैनिक संगठन इसी मुहिम को लेकर के गाजीपुर नहीं, इवन पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और जो भी हमारे सर्विसमैन हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, अगर उनको किसी प्रकार की समस्याएं हैं, उनको दूर करने का काम हमारा शौर्य सैनिक संगठन करता है, जिसमें हमारे कुछ वीर नारियां हैं जिनको कुछ को तो मिल गया है, जो चीज़ें मिलनी चाहिए कुछ लोगों को नहीं मिल पाया है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है, या तो उनके साथ कोई खड़े नहीं रहते, क्योंकि जिस दिन डेड बॉडी आती है उस दिन तो भारत माता की जय, और जैसे आज ही है हरकेश यादव जिंदाबाद के नारे जरूर लगाएंगे, लेकिन 2 दिन के बाद ये लोग भूल जाते हैं।
लेकिन हम उसी चीज़ को याद दिलाने के लिए सौर सैनिक संगठन की स्थापना किया गया है, ताकि उस परिवार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। वीर नारियों के लिए जो चीज़ें लागू है उसको दिलाने का हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जितनी भी वीर नारियाँ गाजीपुर के अंदर हैं, हमारा सौर सैनिक संगठन महीने में एक बार जो है डीएम साहब की मीटिंग होती है, और जो भी उनको ज़रूरत है, जैसे शहीद के नाम से उसके गांव का जो रोड है उसका नामकरण कराना, विद्यालय है विद्यालय उसके नाम से नामकरण कराना, और जो यदि उनका स्टैचू नहीं बना है तो वो करने का कार्य हम प्रगति पर कर रहे हैं। और इस चीज़ को ऑलरेडी जो बचे हुए हैं उसकी कार्रवाई हमने जो है डीएम साहब से मिल करके और ऑलरेडी दे चुके हैं। और जो भी इनको सुख सुविधा मिलनी चाहिए सोल्जर बोर्ड के थ्रू या डीएम साहब के थ्रू, जो भी है, हम लोग हर महीने डीएम से हम लोग की मीटिंग होती है, हर महीने मीटिंग होती है, हम लोग जाते हैं। अगर ऐसा कोई काम है एप्लीकेशन दिया जाता है, उस पर काम भी चल रहा है, जैसे किसी का नामकरण कराना, स्कूल का नामकरण और रोड का नामकरण, या जो उसका गेट स्टेचू बनाना या गेट वगैरह बनवाना, ये भी सब चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। सेना के लिए जो ये चीज़ें आती है, सुविधाएं आती है सर, इसमें भी विलम्ब हो जाता है, ऐसा आप लोग मानते हैं? नहीं, देखिए, कागजी कार्रवाई में थोड़ा टाइम तो लगेगा जी, लेकिन जो इनका पैसा है ना पर्सनल, वो तो जल्दी आ जाएगा। जो पर्सनल पैसा है, जैसे उनका फंड होगा, जो EGI का, वो आ जाता है जल्दी, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट का भी आ जाएगा। बाकी कुछ पैसे जो रहता है वो मिल जाता है, ये बात नहीं। मैं सौर सैनिक संगठन के नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, मैं इस लिए यहाँ हमारा संगठन पूरा आया हुआ है, और सोल्जर बोर्ड के हमारे विंग कमांडर साहब भी प्रेजेंट हैं। हमारा उद्देश्य होता है हमारी ड्यूटी है ये कि इस परिवार को न्याय दिलाना, इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना, इनको हर सुविधा जो है अवेलेबल कराना, उनसे मिलके, अधिकारी से मिलके, डीएम साहब से मिलके, ये हमारा कार्य है। हमारे सौर सैनिक संगठन का यह कार्य ही बनता है। हम इसीलिए सौर सैनिक संगठन रजिस्टर्ड करवाए हैं कि किसी भी वीर नारी या हमारा जो वीर सैनिक है, इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देता है, उस परिवार को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उस बच्चों को किसी प्रकार का दुख ना हो, इनको सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हम इस बेड़ा को उठाकर चल रहे हैं। मैं इस आम जनता से कहना चाहूँगा, इन ग्रामवासियों से कहना चाहूँगा, इस क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगा, और बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं और यहाँ के ग्राम प्रधान जो हैं, मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि इस परिवार को, इन लोग को सोचना चाहिए कि आज जब बॉडी आती है तो न रोड पर खड़ा होने की जगह होती है, न गलियारे में खड़ा होने की जगह होती है, लेकिन आज के बाद, कल से जब उस शहीद परिवार को न्याय दिलाने की जब बात आती है तो कंधे से कंधे मिला के लोग नहीं चलते हैं, ये बार बार अपना पाँव पीछे खींचते हैं। इस चीज़ का हमको बड़ा दुख लगता है। मैं इस आम पब्लिक से, जनता से कहना चाहूँगा कि उस शहीद परिवार जो है, जो वीर गति को प्राप्त होता है, जो अपनी जानों की बाजी लगाता है इस देश के लिए, उनके साथ उस परिवार को आप लोग संजो के रखें। आपकी गरिमा है, जैसे हमारा वीर अब्दुल हमीद, शेषनाथ यादव, बहुत सारे हमारे वीरों की धरती ये कही जाती है। गाजीपुर जिला जो हमारे वीरों की धरती से सम्मानित किया जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज जैसा हमारे अंदर उत्साह होता है, उमड़ होती है, हम जैसा भावना व्यक्त करते हैं, इसका 10% अगर हम बाद में यही भावना लेके चलें तो उस परिवार को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ इस आम पब्लिक से, आम जनता से, इस ग्रामवासियों से, यहाँ के ग्राम प्रधान से, यहाँ के क्षेत्र के विधायक से, सभी लोग से, मैं पॉलिटिकल पार्टियों से उम्मीद करता हूँ कि इस परिवार के साथ खड़े उतरने का काम करें। हम लोग तो सौर सैनिक संगठन तो हमारा इसीलिए बेड़ा ही उठाया है, और यह कार्य करने के लिए हम संकल्प ले लिए हैं कि हमारे वीर नारियों को, हमारे जो शहीद हैं, उनके परिवार को, उनके जाने के बाद उनकी आत्मा को कष्ट ना लगे कि हमारे परिवार को कोई देखने वाला नहीं है।